हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और अटलांटिक ओशियन के बीच में एक जहाज पानी में डूब गया, जिसमें सवार सभी लोग जहाज के साथ ही डूबकर मर गए। पर इन्हीं लाशों के बीच एक शख्स अभी तक जिंदा उस जहाज पर फंसा हुआ था। पर जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, ठीक वैसे ही उसके बचने की चांसेस भी कम होती जा रही थी। क्या वो शख्स उस डूबे हुए जहाज से बाहर निकल पाया या नहीं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नाइजीरिया, जो एक अफ्रीकन देश में बसा हुआ है, ये वही देश है जो समुद्र से कच्चे तेल निकालने में पूरी दुनिया में अपना पकड़ बनाए हुए है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाइजीरिया का इकोनॉमी आधे से ज्यादा इसी पर डिपेंडेंट होती है। इस देश का 50% पॉपुलेशन इन्हीं कच्चे तेल के कुओं में काम किया करते हैं। आज की कहानी भी इसी कच्चे तेल में काम कर रहे एक वर्कर से रिलेटेड है। 29 वर्ष का एक नाइजीरियन वर्कर, जिसका नाम था हैरिसन ओकेन, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक ठगबोट में काम किया करता था, जिसका नाम था जैक्सन 4। दरअसल ठगबोट बहुत ही छोटा और पावरफुल बोट होता है, जो बड़े बड़े जहाज को बीच समुद्र से खींचकर बंदरगाह तक लाता है। और जब भी कोई बड़ा जहाज समुद्र में पेट्रोलियम निकालने के दौरान अनबैलेंस हो जाता है, तो इन्हीं ठगबोट के सहारे ही इन्हें बैलेंस किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 26 मई 2013 को, जब एक पेट्रोलियम जहाज नाइजीरियन तट से अटलांटिक ओशियन में गल्फ ऑफ गिनी नामक जगह पर निकला। ये जहाज नाइजीरिया तट से करीब 30 से 32 किलोमीटर दूर चली होगी। तभी अचानक से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ये लहरें इतनी ऊंची थी कि पेट्रोलियम ड्रिलिंग शिप उन लहरों की वजह से अनबैलेंस होने लगी। जहाज को अनबैलेंस होते देख फौरन कैप्टन ने हेल्प के लिए कांटेक्ट किया, जहां कुछ ही देर बाद नाइजीरियन तट से 3 ठगबोट उसकी मदद के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो ठगबोट उस ड्रिलिंग शिप के पास पहुंचा, तुरंत ही उस ठगबोट में काम करने वाले स्टाफ ने उस शिप को रस्सी से बांध दिया और धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करने लगा। पर इन्हीं समुद्री लहरों के बीच ये ठगबोट भी कहां टिकने वाला था। तीनों में से एक ठगबोट जैक्सन 4 अपने पूरे पावर के साथ शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी बंधी हुई रस्सी ड्रिलिंग शिप से टूट गई, जिस वजह से जैक्सन 4 खुद ही अनबैलेंस होने लगा। ये ठगबोट अब समुद्र की ओर धीरे धीरे झुकने लगी। ये सारी घटनाएं करीब सुबह के 5 बजे हो रही थी। उन दिनों समुद्र में समुद्री लुटेरों का भी खौफ हुआ करता था, जिस वजह से सभी क्रू मेंबर्स को आदेश दिया गया था कि अटलांटिक ओशियन में सभी अपना अपना केबिन लॉक करके रखे। जब ठगबोट समुद्र में पलटा, तब सभी 12 क्रू मेंबर्स का दरवाजा लॉक था। हैरिसन ओकेन भी उन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक था। उस वक्त वो अपने बाथरूम में थे। जैसे ही बोट समुद्र में पलटी, पूरे बोट में पानी भरने लगा। सभी लोग अपने अपने जान बचाने के लिए केबिन से बाहर आने की कोशिश करने लगे। वहीं हैरिसन भी बाथरूम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा खोलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। जैसे ही हैरिसन की बाथरूम का दरवाजा खुला, अचानक से तेजी से पानी बाथरूम की ओर घुसने लगा। इससे पहले कि हैरिसन कुछ समझ पाता, पानी के तेज बहाव ने उसे दूसरी ओर धकेल के ले गया। बोट में कुछ ऐसी जगहें भी थी जहां पानी पूरी तरह से नहीं भरा हुआ था। हैरिसन किसी तरह से बाथरूम के शॉवर को पकड़ लिया। देखते ही देखते पानी सर के ऊपर चली गई। हैरिसन किसी तरह से बाथरूम के शॉवर को पकड़ के खुद को ऊपर की ओर लटका लिया, जहां पर थोड़ी सी सांस लेने की जगह भी थी। अब बोट भी धीरे धीरे समुद्र के 100 फीट की गहराई में चली गई। कुछ ही मिनटों में ये समुद्र के तल से भी टकरा गई। वहीं दूसरी ओर जैसे ही ठगबोट समुद्र में पलटी, दूसरे ठगबोट ने तुरंत ही एक रेस्क्यू टीम को बुला लिया, जहां रेस्क्यू टीम ने फौरन ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद रेस्क्यू टीम ऑक्सीजन टैंक लेके समुद्र की गहराई में चली गई। बोट में फंसे हैरिसन अपने आसपास के हलचलों को महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि हमें बचाने के लिए शायद रेस्क्यू टीम आ चुकी है। वो तुरंत ही अपने हाथों से बोट की बॉडी को ठोकने लगा, पर रेस्क्यू टीम को पानी के अंदर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और ऑक्सीजन टैंक में उतना भी ऑक्सीजन नहीं था कि वो अधिक समय तक पानी के अंदर बिता सके। इसीलिए रेस्क्यू टीम जल्दी जल्दी मलबे के लोकेशन को लोकेट करते हुए पानी से बाहर निकल गए। अब उस लोकेशन को मार्क करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ये कह के बंद कर दिया गया कि उस बोट के अंदर कोई भी इंसान जीवित नहीं बचा। किसी तरह से हैरिसन ने पूरे एक दिन उसी बाथरूम में बिताया। पर कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। धीरे धीरे उस छोटी सी जगह में भी पानी भरने लगी। अब वहाँ पर इतनी भी जगह नहीं थी कि वो ठीक से सांस भी ले सके। उसे समझ में आ गया कि बाथरूम में बंद रहने से कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत होने वाली है। इसलिए वो एक ऐसे केबिन की तलाश करने लगा जहाँ अभी भी थोड़ी बहुत हवा मौजूद हो, ताकि सांस लिया जा सके।
सके। कुछ देर छान मारने के बाद उसे बगल वाले केबिन में एक 4 फीट की जगह मिली जहां पानी अभी भी भरा हुआ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। इतने सारे हलचलों के बाद हैरिसन को सांस लेने की जगह मिली। अब यहाँ पर हैरिसन को सोचने के लिए कुछ वक्त मिला। हैरिसन को ये अंदाजा लगने लगा था कि ये बोट समुद्र की गहराई में जा चुकी है। अब उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो थी ठंड की। वैसे तो अटलांटिक ओशियन की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये पानी की ऊपरी सतह होती है। हैरिसन जहाँ पर फंसा हुआ था वो समुद्र से 100 फीट नीचे थी। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चली जाती है। तेजी से उसके शरीर का तापमान नीचे गिरने के कारण उसे जल्द ही हाइपोथर्मिया हो गया। हैरिसन को जिंदा रहने के लिए हीट की जरूरत थी। उसने उस केबिन के चारों तरफ देखा। उसे एक मैट्रेस दिखाई दिया। वो उस मैट्रेस पर चढ़कर किसी तरह से पानी के ऊपर जाने की कोशिश करने लगा ताकि उसके बॉडी का हीट कम से कम लॉस हो सके। भूख, प्यास और बस सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। ये सब देखकर वो काफी डर गया। इसी डर के बीच उसे अपने परिवार की याद आने लगी। तब उन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना किया कि किसी भी तरह से उसे वहाँ से बाहर निकाल दे। इसी तरह से भगवान को याद करते करते एक और दिन बीत गया। समय बीतने के साथ साथ हैरिसन को कुछ गंध आने लगी। वो समझ चुका था कि अब उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। लाशों की गंध की वजह से बहुत सारे शार्क बोट के आसपास घूमने लगे। इन शार्कों की आवाज हैरिसन आसानी से सुन सकता था। भूख, प्यास, ठंड और अंधेरा ऊपर से चारों तरफ मंडराता आदमखोर शार्क। जरा सोचिए वो मंजर कैसा होगा। हैरिसन के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था सिर्फ इंतजार करना कि कब रेस्क्यू टीम आए और उसे बचा ले। इसी इंतजार में एक और दिन बीत गया। दिन बीतने के साथ साथ जिंदा रहने की चाहत भी कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनी को उस ठगबोट में फंसे फैमिली वालों का प्रेशर आने लगा। इसी प्रेशर की वजह से जल्द एक एडवांस टीम को बुलाया गया जो और भी देरी तक समुद्र के अंदर फंसे उस ठगबोट में से लाशों को बाहर निकाल सके। उसी दिन डाइवर्स को मार्क किए हुए लोकेशन पर भेज दिया गया। सभी डाइवर्स के कॉस्ट्यूम में कैमरा फिट किया गया था। इस कैमरे के सारे फुटेज को ऊपर बैठे शिप्स में भी देखा जा सकता था। जब डाइवर्स ठगबोट के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया कि दरवाजा लॉक है। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो दरवाजा खुल गया। इसी के साथ सभी डाइवर्स अंदर चले गए। देखते ही देखते उन्हें 4 डेड बॉडीज मिला। बोट में फंसे हैरिसन को भी कुछ आवाजें सुनाई दिया। वो समझ गए कि रेस्क्यू टीम दोबारा आई है। ये देखकर उसके शरीर में फिर से जान आ गई। वो एक बार फिर से दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन पानी के अंदर कोई भी आवाजों को सुन नहीं पा रहा था। हैरिसन आसपास चारों तरफ देखने लगा तो उसे एक लाइट दिखाई दिया। ये एक हेलमेट में लगा हुआ टॉर्च था। डाइवर्स लाशों को खोजते हुए आगे की ओर निकल गए। हैरिसन को भी ये एहसास होने लगा कि रेस्क्यू टीम हमसे दूर जा रही है, लेकिन अगर वो इस बार चले गए तो मेरी मौत निश्चित है। यही सोचकर वो मैट्रेस से कूदकर पानी में कूदकर डाइवर्स को टच करने लगा। डाइवर्स को लगा कि कोई लाश होगी। तभी पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स जिंदा पानी में तैर रहा था। डाइवर्स ने तुरंत ही उसे ऑक्सीजन दिया और उसे जिंदा निकाल लिया गया। लगातार 3 दिनों तक पानी में डूबे रहने की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो चुका था। इसलिए इस घटना से बाहर निकलने के बाद उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया। इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो ये थी कहानी हैरिसन की। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।